दिल्ली के नांगलोई विधानसभा में सुता फाउंडेशन ने वार्षिक उत्सव व कार्यालय का उद्घाटन पूर्व विधायक मनोज शौकीन, मोटिवेशनल स्पीकर योगिता बेहाना और संस्था की संस्थापक अध्यक्ष हेमलता वरुण के कर कमलों द्वारा किया गया। सुता का मतलब बेटी, सुता का मतलब बेटी, SUTA, सुता। S से बनता है सांची, U से बनता है उज्जैनी, T से बनता है तक्षशिला, A से बनता है अवंती। ये चारों ही नाम बेटी के पर्यायवाची हैं। इन सबका पहला लेटर अगर हम ले लेते हैं तो उसका बनता है सुता, यानी बेटी। बेटी कुदरत की, परमात्मा की बनाई हुई सबसे नायाब और कीमती कृति है, जिसके बिना ये सृष्टि ना तो कभी पनपती ना बन पाती। एक बेटी ही बहन होती है, माँ भी होती है, दादी, नानी, बहुत सारे रिश्तों को जन्म बेटी ही नहीं पुरुष भी देते हैं, पर सृष्टि को जन्म कहीं ना कहीं केवल एक बेटी और एक महिला को ही इसका पूरा श्रेय जाता है। और इस अवसर पर बुजुर्गों को कंबल भी वितरित किए गए। आइए और जानकारी लेते हैं संस्था के कार्यों के बारे में। काफी एनजीओ में आप जाते हो, इस तरह के कार्यक्रम में जाते हो, सुता फाउंडेशन जो है किस तरह से अलग है, किस तरह महिलाओं को जागरूक करती है? खासतौर पर महिलाओं के लिए काम करती है। बाकी फाउंडेशन अलग अलग क्षेत्रों में करती है, लेकिन महिलाओं को ज्यादा आवश्यकता है, ये महिलाओं को ज्यादा मदद करती है, इसलिए अलग है। तो आज महिलाओं को लेके ये मैडम भी आई हैं यहाँ पर, तो आज के दिन में आपने प्रोग्राम रखा है, तो क्या कहना चाहोगे? ये इतने सारे लोग यहाँ, लोकल लोग हैं सारे के सारे। यही कहता हूँ कि जो किसी की मदद कर सकता है उसके आगे बढ़ के जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। छोटे एरिया में ज्यादा समस्या होती है महिलाओं को, कुछ भी हो। बात है, छोटे जहाँ साधन कम है वहाँ समस्याएं ज्यादा है, जहाँ साधन है तो वहाँ समस्याएं कम है। गरीब लोगों में आवश्यकता है उनको। तो आज कार्यक्रम क्या रखा हुआ है यहाँ पर? यहाँ कंबल वितरण का कार्यक्रम, महिलाएं हैं उनके लिए कंबल वितरण कार्यक्रम। ठीक, काफी समय से आप महिलाओं के ऊपर काम कर रहे हैं, आपने भी काफी कुछ बताया महिलाओं। हमारे देश की जो महिलाएं हैं, अगर बात की जाए तो गरीब एरिया ज्यादा है, 70% एरिया काफी गरीब हमारा एरिया है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, अधिकार नहीं जानते, अपनी समस्याएं नहीं जानती। तो किस तरह आप लोग छोटे एरिया में आके इन लोगों को अपने गाइडेंस देते हैं? कोई छोटा बड़ा एरिया नहीं होता। जब तक हम यहाँ से बदलाव नहीं करेंगे तो बड़ी बड़ी बातें टीवी पे बैठकर बोलना बेमानी है। मुझे लगता है यही सही शुरुआत है, यहीं से शुरुआत होनी चाहिए और यहीं से चीजें बदलेंगी और हेमलता जैसे लोगों की वजह से ही चीजें बदलेंगी। क्योंकि अगर हम AC ऑफिस में बैठ के बदलाव की बातें करें तो वो बेकार है। काम की शुरुआत ऐसी ही और यही होती है। जो इन्होंने बहुत अच्छा सुंदर एक कितना अच्छा उन्होंने एक प्लान बनाया है कि सैनिटरी बैंक्स का इन्होंने और कानूनी सहायता, इससे अच्छा बदलाव क्या होगा? जब महिलाएं हो जाएंगी तो सशक्तिकरण तो अपने आप ही आ जाएगा। तो कहना कुछ और हो और करना कुछ और हो, उससे बदलाव आए। अधिकारों की बात आप करते हैं, महिलाओं को अधिकारों के बारे में जानकारी देते, तो किस प्रकार से आपको लगता है कि महीने में एक बार आके कंटिन्यू प्रक्रिया है, इसको एक बार में नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये कार्यक्रम तो एक मोटिवेशन देने के लिए होते हैं, पर हमने जैसे कि बोला वो हर हफ्ते लीगल काउंसलिंग और वो है इस एरिया में। तो किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो उनको अप्रोच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार बोल दिया और हम चले गए। इसीलिए उनको हम खुद सशक्त बनाना चाहते हैं। ये नहीं कि वो हम पर डिपेंड हो, हम चाहते हैं कि वो खुद ही में इतनी जानकारी ले लें कि उनको किसी की जरूरत ही ना पड़े। तो हम जैसे लोगों का हम फिर आगे और लोगों की चेन बनती चले। आपने पुस्तक में क्या है? पुस्तक में महिलाओं के अधिकारों की, कानूनी अधिकारों के बारे में, सोशल अधिकारों के बारे में जानकारी और ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं। टाइम टू टाइम हम बेचते रहेंगे और हमारी टीम भी आती रहेगी और हम एकजुट होकर जितना हम काम कर पाए हम करना चाहेंगे। अच्छा, पूरी दिल्ली में इस तरह का कार्यक्रम होगा? कुछ एरिया आपने हमने यहाँ तो पहले भी कर चुके हैं काफी कार्यक्रम और संस्थाएं भी कर रही है, हम भी करते रहते हैं। देखिए प्रयास सबके जारी है, जब तक ऐसे लोग रहेंगे हेमलता जी जैसे, तब तक चीजें बदलती रहेंगी और लोग प्रयासरत हैं। मतलब आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, आपने काफी कुछ बताया महिलाओं को बारे में और आप भी काम काफी समय से कर रहे हो,
तो इस तरह के कार्यक्रम से क्या मैसेज सही पहुंचता है महिलाओं को, जो आप बताना चाहते हो उनकी समस्याओं के बारे में? तो ये सही चीज है जो आप कर रहे हैं? बिल्कुल, हमने इसकी शुरुआत 2 साल पहले की थी। हमने महिलाओं के निजी स्वास्थ्य पर काम करना शुरू किया था। महिलाएं जो है अपनी निजी समस्याओं को, निजी बीमारियों को और निजी स्वच्छता को लेकर ना तो ज्यादा सक्रिय थी, खासकर ऐसे छोटे इलाकों में जहाँ पर महिलाएं अपनी इन मात्र 20 रुपए और 30 रुपए के खर्चे को भी बहुत भारी व्यय मानती थी। तो हमने इस पे काम करना शुरू किया और उनको समझाया कि मात्र 20 रुपए या 25 रुपए की बात नहीं होती है, बात होती है आपके स्वास्थ्य की। तो इसलिए स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना ज्यादा आवश्यक है और उनको हमने निःशुल्क ऐसे क्लस्टर एरियाज में सैनिटरी नैपकिन पहुंचाने शुरुआत की। हमने इसकी हम घर घर जाकर पहुंचाते थे और ऐसे कोरोना काल में भी हमने बिना स्वास्थ्य की परवाह किए हर एक घर में सैनिटरी नैपकिन को पहुंचाया है। ना केवल ऐसे एरिया में, हमने संबल एरियाज में भी पहुंचाया क्योंकि बहुत दिक्कतें आने लगी। तो अधिकारियों की बात कर रहे थे, महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताया। तो छोटे एरिया यहाँ पर अधिकार लोगों को नहीं जानते, अनपढ़ आदमी है, क्या कहना चाहते हो? छोटे मैं अधिकारों की जो बात इन छोटे एरियाज की मैं कर रही थी वो इसीलिए कर रही थी क्योंकि यहाँ की महिलाएं ज्यादा प्रताड़ित हैं, उत्पीड़न का शिकार होती हैं। न केवल अपने घर में, अपने आस पड़ोस के द्वारा भी, अपने बच्चों के स्कूल के द्वारा भी, अपने जहाँ कहीं ये काम करने के लिए जाती हैं अपने मालिकों द्वारा भी, जिसकी जानकारी इनको बिल्कुल नहीं है। ये डरती हैं, सहमती हैं, किसी को बताने में भी संकोच करती हैं। तो उस दिशा में इनको जागरूक करने के लिए हमारा इसी साल से और इसी क्षण से हमने ये शुरुआत की है कि हम प्रत्येक सप्ताह इनके लिए लीगल एडवाइस अवेलेबल कराएंगे और इनको न केवल इनके अधिकारों और इनकी स्वतंत्रता से इनको परिचित कराएंगे, अपितु उनको संभव कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराएंगे। कंबल वितरण कार्यक्रम रखा गया आपने? जी, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हमने जब देखा कि महिलाएं काम करते वक्त और धूप में बैठते वक्त या घर में भी काम करते वक्त इनके ओढ़ने वाले कपड़े अधिकतर भीग जाते हैं कुछ, तो उनके पास मैंने उसकी कमी देखी थी। तो ये छोटी सी हमने शुरुआत की है कंबल वितरण का और हमने ऐसे कंबलों का चयन किया जो जल्दी सूख जाते हैं। इसलिए महिलाओं को तब, क्योंकि संबल परिवारों में मशीनें होती हैं, वॉशिंग मशीन होती है, तो उनके कपड़े वॉशिंग मशीन में ही सूख जाते हैं। पर यहाँ पर इनको कपड़े सुखाने के इनके स्वेटर और मोटे मोटे कंबल बहुत टाइम पर सूखते थे। हमने ऐसे कंबलों का चयन किया है जो ये तुरंत घर में धो सके, सूख भी सके और इनकी सर्दी से बचाव भी हो सके। बाद एक छोटी सी कोशिश है।